क्लास 10th इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यह चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8। तो इसके आज हम फॉर्मूलेस करेंगे कुछ। अब जैसे साइन थीटा है या साइन कॉस थीटा, टैन थीटा, ये सारी वैल्यूज हम करेंगे। यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाया हुआ है जिसमें हमने ट्रायंगल लिया ए बी सी। ए को 90 डिग्री रखा है। 90 के अपोजिट जो होता है, जो सबसे बड़ी साइड होती है, वो होती है एच, हाइपोटेन्यूज। तो बी को हम थीटा भी लिख सकते हैं, थीटा भी दिया होता है कई बार एंगल, या साइन बी भी लिख सकते हैं। पी हो गया परपेंडिकुलर, और ये जो साइड है ए बी जिसके साथ एंगल बन रहा है, इसको कहते हैं बेस। और इसके जस्ट अपोजिट साइड जो है पी ए सी, उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। और ये जो साइड बी सी है, इसको कहते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हमेशा 90 के अपोजिट ही रहेगी। तो बेस क्या है? बेस जिसके साथ एंगल बन रहा होता है, क्योंकि उस तरफ एच है तो इस तरफ बी आएगा, क्योंकि हाइपोटेन्यूज तो हमेशा सबसे बड़ी साइड होगी और 90 के अपोजिट। तो इसमें हमको जैसे साइन बी दिया हो सकता है या साइन सी निकालने को दिया हो सकता है, कभी साइन ए निकालने को नहीं दिया होगा। अब जैसे साइन बी का फॉर्मूला क्या है? पी बाई एच। पी यानी कि परपेंडिकुलर, एच मतलब कि हाइपोटेन्यूज। पी यहाँ पर हमने एक ट्रायंगल बना लिया, उसकी वैल्यूज़ लेनी है। पी यहाँ पर 3 था और एच था 5। अब ऐसे हम कॉस भी अगर देखें तो इसमें बी बाई एच फॉर्मूला है, बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस हमारे पास 4 है, 5 हाइपोटेन्यूज। ऐसे ही टैन बी का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पर 3 है, बेस यहाँ पर 4 है। अब कोसेक बी क्या होता है? साइन का उल्टा होता है। साइन बी का उल्टा कोसेक बी। तो एच बाई पी हो जाएगा ये, क्योंकि वो पी बाई एच है, तो इसलिए ये एच बाई पी हो जाएगा। 3/5 की जगह 5/3। यहाँ पर कॉस बी है, तो कॉस बी बी बाई एच है, तो ये क्या हो जाएगा? एच बाई बी, क्योंकि सेक जो होता है कॉस का उल्टा होता है। और 5/4 आंसर आ गया। इसके बाद अगर हम देखें टैन बी, तो पी बाई बी है, इसका उल्टा क्या होगा? कॉट बी। कॉट बी हो जाएगा बी बाई पी, और बी बाई पी अगर हम यहाँ से डालें ट्रायंगल से तो 4/3 आएगा। पी मतलब है परपेंडिकुलर, बी मतलब बेस, एच मतलब हाइपोटेन्यूज। इसमें जहाँ भी हमने यूज़ किया है, तो इससे हम सारे रेशियोज निकाल सकते हैं। इसके बाद है कि इनको याद कैसे किया जाए। जैसे साइन का था पी बाई एच, कॉस का था बी बाई एच, कैसे याद करें इसको? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लिख लेंगे, और उसके बाद ये टेबल बना लेंगे। कॉस थीटा है जैसे बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद टैन थीटा अगर देखें तो पी बाई बी है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसको याद करने का तरीका है, ऊपर की अगर फर्स्ट लाइन तो हमने खुद लिखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। सेकेंड लाइन जो है पी बी पी, पंडित बद्री प्रसाद हो जाएगा ये, पंडित बद्री प्रसाद फर्स्ट लाइन के लिए। सेकंड लाइन जो नीचे लाइन है उसके लिए हर हर बोले। जो सबसे टॉप लाइन तो हमने खुद लिखनी है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। तो पहली लाइन के लिए है पंडित बद्री प्रसाद, तो पी बी पी, और ये हो गया हर हर बोले सेकंड लाइन। तो इससे हम साइन थीटा का क्या फॉर्मूला होता है? पी बाई एच, कॉस थीटा का बी बाई एच, टैन थीटा का पी बाई बी। इस तरह से हम ये सारे फॉर्मूले याद कर सकते हैं। पी का मतलब है परपेंडिकुलर, बी का मतलब है बेस, और एच का मतलब हाइपोटेन्यूज होता है। ये हमारे तीनों फॉर्मूले आ गए यहाँ पर। और अगर सेक थीटा, कोसेक थीटा ये सब निकालना है तो ये उसके उल्टे होते हैं। साइन थीटा का उल्टा कोसेक होता है, कॉस थीटा का सेक थीटा होता है। अब ये दूसरा तरीका है याद करने का, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इसमें क्या करना है? सम पीपल हैव, अगर हम देखें सम, एस से सम हो गया साइन थीटा, पीपल हैव पी एच। कॉस थीटा में देखा करली ब्लैक हेयर, तो सी बी एच हो गया, कॉस थीटा बी एच। थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, तो टैन थीटा के लिए टी हो गया, और पी भी हो गया ये थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। तो इससे भी हम इसी टेबल को याद कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से जो अच्छा लगे उससे हम इस टेबल को लर्न कर सकते हैं।
तो साइन थीटा इसमें p/h यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेन थीटा है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और याद कैसे करना है इसको, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसके बाद और भी फॉर्मूले हैं हमारे पास, तीन ये मेन फॉर्मूले हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पहला फॉर्मूला है। और इसी से ये फॉर्मूले निकल जाते हैं। अगर हम ऊपर वाले को पूरे को साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ऊपर वाली इक्वेशन को सबको साइन स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दिया। ऊपर वाली जो पहली इक्वेशन है उसको अगर कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें सबको, तो ये आ जाएगा 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो तीनों जो आइडेंटिटीज़ हैं ये हमको याद करनी पड़ती हैं क्योंकि ये क्वेश्चन में यूज़ होती हैं। इसके बाद 90 वाले फॉर्मूले होते हैं, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। 90 और थीटा एंगल हैं ये, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, साइन का कॉस हो जाता है, कॉस का साइन। उसके बाद ये है कोसेक 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा सेक थीटा। और सेक 90 माइनस थीटा है तो कोसेक थीटा हो जाएगा। ऐसे ही tan 90 माइनस थीटा है, tan 90 माइनस थीटा है तो वो हो जाएगा कॉट थीटा, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा। और कॉट का करें तो कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पर tan थीटा यूज़ करना है, कोसेक थीटा नहीं है, tan थीटा। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। ये कोसेक ये गलत लिखा है, इसको सही कर लेना। तो ये हमारे फॉर्मूले होंगे जो जो हमको यूज़ होते हैं। इसमें से लास्ट वाला कॉट 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, क्योंकि tan का कॉट तो कॉट का tan होता है। इसके बाद हम जब टेबल बनाते हैं तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, इनकी वैल्यू निकालनी पड़ती है। तो हम टेबल बना रहे हैं जिसमें कि हमने अगर देखें यहाँ पर रोज़ कितनी बनाई है, 1 2 3 4 5 रोज़ बनाई हैं और कॉलम बनाए हैं 6। फिर हम लिख देंगे इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, और यहाँ लिख देंगे साइन 30 कॉस थीटा और tan थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा। तो एंगल याद रखना है 0 डिग्री, फिर 30, 45, 60, 90। स्टार्ट करते हैं हम 0 से। 0 लिखा, 30 के ऊपर लिख दिया 1, यहाँ पर लिख दिया 2, 45 के ऊपर, 60 के ऊपर लिख दिया 3, 90 के ऊपर लिख दिया 4। ये हो गया 0/4। इसको सबको 4 से डिवाइड कर देना, 1/4, 2/4, 3/4, और ये हो गया 4/4। अब इसके बाद क्या करेंगे, सबका रूट निकाल लेंगे। इसका भी रूट, इसका भी रूट, 2/4 का रूट, और ये हो गया रूट 3/4 का भी रूट निकालना है, जो कि अगर देखेंगे बाद में रूट 3/2 हो जाएगा। ये 4/4 है तो ये तो 1 हो जाएगा रूट। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हो गया 4/4। अगर अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो 0/4 तो 0 ही रहेगा। अब इसमें देखेंगे कि √1 तो 1 होता है और नीचे 4 का 2 हो जाता है। इधर 2 2 जा 4 तो ऊपर नीचे कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो रूट में रख देना 1/√2, क्योंकि ऊपर 1 का रूट तो 1 ही होता है। इधर क्या हो जाएगा √3 का, तो √3, और 4 का रूट कितना हो जाता है 2। इधर 4 4 कट जाएंगे तो 1 आएगा, तो 1 का रूट 1 होता है। अब हमने क्या करना है, इसी वैल्यू को साइन की टेबल में उतार देना है। जैसे साइन 0 डिग्री 0 होता है, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है, और साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री होता है √3/2, और साइन 90 डिग्री होता है 1। तो इस टेबल को हम लर्न कर सकते हैं। अब कॉस थीटा है, कॉस थीटा में इसी को उल्टा कर देना, जैसे वहाँ पर 90 में 1 था तो यहाँ लिख देना, √3/2 को यहाँ उतार देना है। जो हमने ऊपर टेबल याद की है उसको यहाँ पर ऐसे उतार देना, 1/√2 आएगा। फिर इसके बाद यहाँ क्या उतारेंगे, नेक्स्ट में 1/2, और यहाँ पर
ज़ीरो यहाँ उतार दिया। तो कॉस 90 डिग्री ज़ीरो होता है और कॉस ज़ीरो 1 होता है। अब tan के लिए क्या करेंगे, tan होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू को कॉस थीटा से डिवाइड कर दें तो ये ज़ीरो हो गया। यहाँ पर 1/√3 याद कर सकते हैं हम, ज़ीरो 1/√3, फिर इसका 1 यहाँ पर लिख देते हैं। 45 डिग्री tan 45 1 होता है और √3 यहाँ पर लिख देते हैं और यहाँ होता है नॉट डिफाइंड। तो बहुत सिंपल है, ज़ीरो 1/√3, 1 फिर इधर रख दिया और √3 इधर रख दिया और लास्ट वाला 90 डिग्री में नॉट डिफाइंड होता है। तो इस तरह से हम ये टेबल को लर्न कर सकते हैं। बाद में ये टेबल लर्न हो जाती है, साइन का वैल्यूज़, कॉस के वैल्यूज़ और tan के वैल्यूज़। और हमको ये भी पता है, फिर हम इसके उल्टा निकाल सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, इसी का उल्टा हो जाएगा वो। तो ये हमारी टेबल है।